नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश प्रदेश में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। कुरुक्षेत्र में निकाला गया नगर कीर्तन, शहर भर में हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल का नाम गुरु के नाम पर रखने का किया ऐलान। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम ने कई मुद्दों के साथ किसानों का किया जिक्र। कहा, भाजपा सरकार है किसान हितैषी, एमएसपी पर करेंगे किसानों की फसलों की खरीद। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में कानून व्यवस्था पर दी प्रतिक्रिया। बोले, प्रदेश में कानून तोड़ने का इरादा रखने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। पानीपत समेत अन्य इलाकों में विजिबिलिटी हुई कम। प्रदूषण के स्तर में भी हुआ इजाफा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देश प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर सदन में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश उत्सव पर उनको श्रद्धापूर्वक नमन है और जन जन को बधाई भी है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा करते हुए गुरुग्राम में बनाए जा रहे 700 बेड के सरकारी अस्पताल का नाम श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने का ऐलान किया है। हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। मैं प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि कल प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। यह सदन इस अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। साथ ही इस प्रस्ताव के माध्यम से जन जन को उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता है। उन्होंने सदियों पहले मानवता को कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको का पाठ पढ़ाया। मैं आज इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों का जिक्र किया है। कई मुद्दों के साथ साथ उन्होंने किसानों की बात भी की है। वहीं किसानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी है और किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हमने सारी फसलें कही हैं कि हम सारी फसलें जितनी भी यहाँ पर पैदावार होती है उन फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा हम खरीद रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। किसी किसान को ना कमी आने दी ना कमी आने देंगे। ये सरकार 2014 से लेकर के लगातार हरियाणा के किसान के साथ खड़ी है माननीय अध्यक्ष जी। एक एक दाने की खरीद करेंगे, कोई दाना हम नहीं रहने देंगे। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कानून तोड़ने वाला बेशक कोई भी हो, बेशक किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसी को भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। 18 अक्टूबर को हमारी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मैंने स्वयं प्रेस के अंदर कहा था
मैंने प्रदेश के अंदर ऐसे अपराधियों को चेतावनी दी थी कि अपराधी या तो अपने आप में सुधार करें या उन्हें यहां से छोड़ करके चले जाएं। देश में आपराधिक गिरोहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने एसटीएफ का गठन किया है। एसटीएफ ने इस वर्ष अक्टूबर तक कुल 327 आपराधिक गिरोहों को सफाया किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 327 आपराधिक गिरोहों का सफाया किया है। 388 मोस्ट वांटेडों को पकड़ा गया है। मैं इस महान सदन में फिर ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति प्रदेश में कानून तोड़ने का इरादा रखता है, वह कितना भी बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों का आभार भी व्यक्त किया है। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बनी नई सरकार हरियाणा के दिल से निकल कर आई है, जिसके लिए वो प्रदेश के हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर विकास करवाएगी, हर वर्ग के लिए बेहतर काम किए जाएंगे। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोगों को किसी भी मामले में परेशानी झेलनी पड़ी तो अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। 17 मॉइस्चराइज से कम का किसी का भी कट लगा है, अगर कोई किसान आएगा हमारे पास, मैं आज इस पवित्र सदन के अंदर खड़ा होकर के बात कह रहा हूं, हमारी सरकार तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी को भी एमएसपी से कम, 17 मॉइस्चराइजर से कम अगर मेरे किसान की फसल को खरीदा गया है, हमने अध्यक्ष जी, ये सरकार हरियाणा के दिल से निकल करके आई है। मैं हरियाणा की जनता को प्रणाम करता हूं और कहीं भी कोई कमी होगी, हमारी सरकार का कमिटमेंट है, संकल्प है, उसको दुरुस्त करेंगे, बिल्कुल करेंगे दुरुस्त, क्यों नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, हम दुरुस्त। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब मौसम का जिक्र करेंगे। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी के साथ अब हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। कोहरे के साथ साथ ठंड में भी इजाफा देखने को मिला है। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरे के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा हुआ है। धुंध ज्यादा पड़ने लगी है, जिस कारण लोगों को और वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं कोहरे के साथ प्रदूषण बढ़ने पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग ने और डॉक्टर्स ने लोगों को हिदायतें भी जारी की हैं। बस धुंध पड़ रही है जी, क्या करिए, साढ़े कोई पास है नहीं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पॉल्यूशन के बिना असीं की कर सकते हैं। पॉल्यूशन ही ठीक होए, जद ही सांस लेंगे ठीक तरह। आप लोग सैर करने आ रहे हैं, कोई दिक्कतें भी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी, सैर कर रहे हैं पर सैर के आप बैठे हैं पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन भी बहुत है, कोई गवर्नमेंट इसका नहीं ख्याल ही नहीं कर रही। ਧੁੰਦ ਦੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਕਿ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਾ ਖਰਾਬ हो गया। बहुत ज़्यादा धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पोल्यूशन के कारण ये सारी धुंध हो रही है। सारा पोल्यूशन ऊपर से आ रहा है, नीचे हमनस पे है, उस कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सैर करने में भी। सुबह सैर करनी बहुत मुश्किल हो रही है आजकल हमनस पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसके पोल्यूशन के बारे में से कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार को, कैसे इसको किया जा सकता है कंट्रोल में। इधर पानीपत में भी कोहरे के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे 44 पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी आ रही है। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार थमी है। इधर तापमान में भी गिरावट आने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कोहरे और ठंड में इजाफा होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के कई इलाकों में मुख्य सड़क निर्माण कार्यों में रुकावट के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक आयुष यूनिवर्सिटी से विजडम वर्ल्ड स्कूल की सीनियर विंग से आगे तक जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं लोगों ने जल्द सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। इधर अधिकारियों ने जल्द सड़क के निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होने की बात कही है। देखिए, हम डेली यहाँ पर आ रहे हैं। महीने में कम से कम 10 बार हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चक्कर लगता है। तो यहाँ से बहुत ही डस्ट होती है जो डायरेक्ट मुंह पे डलती है। हैवी व्हीकल्स जा रहे हैं, कोई भी गिर रहा है, स्कूटी से ब्रेक फेल हो रही है, स्कूटी से बंदे गिर रहे हैं, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्लीज़ इसको थोड़ा ठीक करवाया जाए गवर्नमेंट को बोलकर। मैम, आप यहाँ पर क्या दवाई लेने आए थे? मेरा यहाँ आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट चल रहा है सर, तो उस वजह से मुझे डेली यहाँ पर आना ही पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर बहुत दिक्कत पड़ती है। कभी हमें व्हीकल्स पीछे लगाने पड़ते हैं, बजरी पड़ी होती है। और देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आयुष यूनिवर्सिटी के सामने वाली सड़क है वो प्रोसेस में है। उसमें कहीं पर ना सीवर लाइन दबनी थी यूनिवर्सिटी के सामने से। तो हमने हुड्डा वालों से, जैसे डीएमसी में था तब मैंने बात करके, उस टाइम मैं स्टेट अफसर हुड्डा भी था, तो हमने सीवर वाला काम तो शुरू करवा दिया था। परंतु उसमें क्या हुआ, उनकी जो कंपैक्शन कम हुई है, इसलिए हमने हुड्डा से अनुरोध भी करा है कि एक तो अपना जो बीटी बिल है वो जमा कराए डीएमसी ऑफिस में, म्यूनसिपल काउंसिल में, और इसके साथ साथ उसमें कंपैक्शन करें रेत इत्यादि डाल के, ताकि आगे वाला कार्य हो सके। और जहाँ तक पावर ग्रिड रोड का सड़क है की बात है, तो वो 2 हिस्सों में है। एक तरफ वाली तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में थी, परंतु क्योंकि वो एब्रप्ट बिहेवियर था सैंड का, तो उससे हल जानने के लिए हमने NIT से उसकी स्टडी करवाई। उसकी स्टडी करवा कर उसकी निवारक कार्रवाई की गई और उसमें काम जारी है। और जो दूसरी तरफ वाला वर्क है, जो 2 करोड़ लगभग 60 लाख का है, उसके लिए हमने कल ही सरकार को लिखा है कि हमारे जो चीफ इंजीनियर से इसके रेट अप्रूवल होके आएगा। जैसे ही रेट अप्रूवल होके आएगा 1 दिन में, उसका काम शुरू करा के हम उम्मीद करते हैं अगले 15-20 दिन में दोनों सड़कों को पूर्ण कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आज देश प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली पातशाही गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एडहोक द्वारा निकाले गए इस नगर कीर्तन में शहर भर के लोगों ने हिस्सा लिया और जगह जगह पर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत भी किया। श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में शामिल होकर माथा भी टेका। वहीं कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत अजराना ने बताया कि आज देश विदेश में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया के रहबर गुरु नानक पातशाह जी का 555वां प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम नाल दुनिया दे विच मनाया जा रहा है। उस तरह के उत्ते कुरुक्षेत्र विखे भी अज नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। भारी संगतां दे इकट्ठ दे विच आप जी ने वेखिया सारियां संगतां ने होम हमा के रल के हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे नाल रल के बहुत वधिया उपराले कुरुक्षेत्र विखे कीते ने। मैं बेनती करना अपनी दुनिया दे विच वसदे सिखां नूं कि जिस तरह दिवाली नूं आपां दीपावली कर रहे हैं, उसे तरह अपने रहबर गुरु नानक पातशाह महाराज के प्रकाश पुरब के उत्ते अपने घरां दे विच दीपमाला आपां करिए, ताकि दुनिया दे विच इक जिहड़ा वखरा धर्म चलिया जिहड़े साधु दे रहबर दा जिहड़ा प्रकाश पुरब है वो वखरे ढंग नाल मनाइए। सारिआं नूं बेनती है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।